हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम सीख रहे थे प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में ये नेक्स्ट वीडियो है ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन के बारे में हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के साथ। ट्रेंड लाइन में सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ट्रेंड लाइन होता क्या है। ट्रेंड लाइन देखिए, आप लोग ने देखा होगा कोई भी जब प्राइस मूव करता है तो वो सीधा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता, उसको जाने में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इस चीज को हमने डाउ कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। 3 टाइप के पैटर्न होते हैं, एक तो अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा साइडवेज मार्केट होता है। इसी में हम जो ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे इसमें जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ, फिर वो कुछ एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर कुछ वो हाई बनाया, ऐसे करके ये प्राइस एक पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो इसी में हम जब इसके लोज को टच कराएंगे, लोज को अगर टच कराते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये एक ट्रेंड हो जाएगा। ट्रेंड हो जाएगा यानी ये अप ट्रेंड का ट्रेंड है। अगर केवल इसके हाइज को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये भी एक ट्रेंड हो जाएगा, यानी प्राइस इसको फॉलो करा इस पाथ को। बेसिक फंडा ट्रेंड का यही है। अब तो ये एक अप ट्रेंड हो गया, ऐसे ही करके एक डाउन ट्रेंड में भी कॉन्सेप्ट है। जैसे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसमें इसके हाइज को मिलाएंगे। हाइज को मिलाते हुए जब हम नीचे बढ़ेंगे तो ये इस जो ट्रेंड है इसको सपोर्ट करते हुए यानी इसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है और फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है। और जो हम इसके लोज को टच कराएंगे तो ये इसी लोज पे आके और एक वहां से प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो बेसिक ये है ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इस पूरे वीडियो सीरीज में बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है, सीखेंगे हम इसके बारे में। सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट को टच कराना है। कम से कम अगर आप 2 पॉइंट को टच कराएंगे तभी हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को बना पाएंगे। और उसके लिए जो अगर हम 2 पॉइंट को टच करा रहे हैं तो तीसरा पॉइंट उसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जैसे प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिया। अब देखिए, हमने इसका एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। अब हम केवल इस 2 पॉइंट को टच कराएंगे। 2 पॉइंट को टच कराते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर इसमें जब प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव करते हुए ये इसी पाथ पर आकर, इसी ट्रेंड लाइन पर आके फिर से बाउंस बैक किया, यानी तीसरा जो पॉइंट है ये इसको वैलिडेट किया कि हाँ ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, तो हम इसको मानेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन है। जब 2 पॉइंट को हम मैच कराएंगे, 2 पॉइंट के लोज को मैच कराएंगे, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक इसमें मैच हो जाना चाहिए, तब ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगा। ट्रेंड लाइन तो हम 2 लोज को मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन उसके वैलिडेशन के लिए हमें जो वैलिडेशन यहाँ पर है, इस वैलिडेशन के लिए हमें तीसरे पॉइंट पर ऑटोमेटिक वो पॉइंट मैच करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि हम कैंडल, ये कैंडल हो गया तो इस कैंडल के लो को मैच कराएं या फिर कैंडल का जो ये विक है इसको मैच कराएं। तो देखिए, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग इसके कैंडल के बॉडीज को मैच कराते हैं और बहुत सारे लोग इसके कैंडल्स को लो को मैच कराते हैं, मैच करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। हम केवल कैंडल के विक्स को मैच कराएंगे, कैंडल के बॉडी को हम मैच नहीं कराएंगे। इसके आगे क्या है कि जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करता है। अगर जैसे ये ट्रेंड लाइन इस पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो जितने भी नीचे ये लो बने हैं ये सारे लो सपोर्ट की तरफ काम करेंगे और जितने भी ये हाई बने हैं ये सारे हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और वैसे ही अगर ये डाउन ट्रेंड ऐसे फॉलो कर रहा है तो ये जितने इसके हाई हैं ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे और जितने ये इसके लो हैं ये इसके सपोर्ट के काम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ट्रेंड लाइन तो बहुत सारा होता है, तो किस ट्रेंड लाइन पर हमें उसको भरोसा करना है, यानी कौन से ट्रेंड लाइन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं इस चीज को वैलिडेट करना चाहिए। यानी सबसे पहले तो ये देखिए, अप्रोक्स 45 डिग्री का स्लोप होना चाहिए, यानी जो ट्रेंड लाइन जो ये एंगल बनाते हैं हम, जो ये एंगल ऐसे बनता है तो ये इसका 45 डिग्री का एंगल हुआ। तो 45 डिग्री के एंगल का मिनिमम उसका जो स्लोप है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेंड है वो 45 डिग्री से ज्यादा है, यानी अप्रोक्स मान लीजिए तो 60 डिग्री से ज्यादा है, अगर वो ऐसे है, इस ट्रेंड लाइन पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड लाइन गलत है, यानी ये ट्रेंड लाइन में हमें जब इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन मिलेगा तो एक हैवी फॉल हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन में उतना जल्दी फॉल नहीं आएगा। लेकिन ये जो 45 डिग्री से ज्यादा का ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में हमें सडनली एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ये उतना ट्रस्टेबल नहीं है। यानी ट्रेंड लाइन में हम मिनिमम 45 डिग्री का जो ट्रेंड लाइन है उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ट्रेंड लाइन में मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 पॉइंट को हम ऐड करेंगे
यानी 2 पॉइंट के हम लोज को टच कराएंगे, यानी कैंडल के जो विक बन रहा है उसको टच कराएंगे, तो तीसरा पॉइंट उसमें वैलिडेट करना चाहिए। अब इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है ट्रेंड लाइन टेस्टेड होना चाहिए, यानी वो एक तो ये हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और तीसरा ऑटोमेटिक इस पे बनना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा टाइम इस पर टेस्ट होना चाहिए, यानी एक बार फिर आकर ये इसी पॉइंट पे आके ऊपर जाना चाहिए, फिर इसी पॉइंट पे आके ऊपर जाना चाहिए। हम इसको और फर्दर आगे मूव करें तो ये इस पे बार बार टेस्ट करके ऊपर जा रहा होगा, तो उस ट्रेंड लाइन पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। बहुत बार जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ ट्रेंड लाइन में आपको ऐसा ही मिल सकता है। जैसे एक ये गया, फिर इसके हम दूसरे पार्ट को टच कराएं, फिर जो तीसरा पार्ट है वो भी टच हो जा रहा है, लेकिन जब ये चौथा बार आएगा तो थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है स्ट्रेट लाइन से, तो हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे। इस चीज को हम ये अगर थोड़ा सा माइनर इसमें रिजेक्शन आ रहा है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको भी हम ट्रेंड लाइन ही मानेंगे। अब और हम दूसरी बात ये भी है कि हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, यानी अगर कहीं कहीं मान लीजिए सेकेंड पॉइंट माइनर टच नहीं कर रहा है, अगर छोटा सा पॉइंट है वो टच नहीं कर रहा है, तब भी हम इसको मान सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है। या फिर तीसरा पॉइंट मान लीजिए टच नहीं कर रहा है, फुली टच नहीं कर रहा है, अब ये जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसका पहला पॉइंट टच था, दूसरा पॉइंट टच था, और जब तीसरा पॉइंट आया तो वो इधर से ऊपर चला गया, यहीं से ऊपर चला गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। हाँ, कौन सा ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये एक हमने बनाया ट्रेंड लाइन, इसका पहला पॉइंट टच किया था, दूसरा पॉइंट भी ये टच किया, और जब तीसरा पॉइंट के टाइम आया टच करने का तो वो एकदम अबाउट टू टच था, और फिर यहाँ से वो ऊपर चला गया, ये अबाउट टू टच हम मान लेंगे। तो इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन पे हम भरोसा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का वॉल्यूशन, जब तक ये ट्रेंड लाइन वॉलेट नहीं हो रहा है तब तक ये हमें एक बाइंग और सेलिंग सिग्नल देगा। यानी अगर जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, ऐसे ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन पर हम तब तक भरोसा कर सकते हैं जब तक ये इस चीज पर आकर और फिर से एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर चला जा रहा है। यानी ये सारे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर हम सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस पॉइंट पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। अगर फिर से प्राइस इसी पॉइंट पे आ रहा है तो हम यहाँ से माइनर स्टॉप लॉस लगा के इस पॉइंट से एक बाइंग कर सकते हैं, और हमारा टारगेट इसके ऊपर होगा, जो इसके ऊपर का ट्रेंड लाइन जो बन रहा है। जो माइनर ब्रीच है, माइनर ब्रिज के को मैंने पीछे बता दिया, लेकिन जो माइनर ब्रिज है, माइनर ब्रिज को हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए ये माइनर ब्रिज है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस आके थोड़ा सा नीचे आकर रिवर्स किया, इसको भी हम ये ट्रेंड लाइन बोलेंगे और इस पर हम भरोसा भी कर सकते हैं। चेंजिंग पोलैरिटी क्या होता है ट्रेंड लाइन में? अब ट्रेंड लाइन में मैंने जैसे आप लोग को बताया कि ट्रेंड लाइन को आप एक बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी से लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो एक सिनेरियो देता हूं मैं, वहां से जैसे मान लीजिए प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, हमने यहाँ से एक ट्रेंड को ड्रॉ कर दिया। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर इस पॉइंट पर आकर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। तो अब जब ये ट्रेंड ब्रेक हुआ तो पहले यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जब ये ट्रेंड को ब्रेक किया तो ये जो ट्रेंड सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये इसके लिए यहाँ पर आके रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये होता है चेंज इन पोलैरिटी, और इसके वाइस वर्सा भी ऐसे रहेगा। जैसे ये अब बन जाएगा इसके लिए रेजिस्टेंस, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट रहेगा, यानी ये ट्रेंड लाइन सही है, और फिर प्राइस कभी इसके नीचे आएगा, और जब ये ऊपर आएगा तब ये फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी ये हो गया चेंज इन पोलैरिटी, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन चुका है, और जो वाइस वर्सा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये दो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम चेंज इन पोलैरिटी। और जो दूसरा पॉइंट लिखा है डाउन ट्रेंड विल बिकम सपोर्ट वंस इट्स ब्रोकन, यानी जैसे ये ट्रेंड इसका नीचे की तरफ जा रहा था, ये हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड को बना दिए और इसमें हम जो इसके हाईज को कनेक्ट किए, और अगर ये इसका हाई ब्रेक होता है, जैसे ये प्राइस इसके पास आता है और यहाँ पर एक कैंडल बनता है और इसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो जब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो अगली बार जब प्राइस इस पर आएगा तो ये इसका सपोर्ट बन जाएगा, ये इसका सपोर्ट बन जाएगा, और फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यही ये दोनों पॉइंट का मतलब यही होगा, चेंज इन पोलैरिटी का मतलब कि सपोर्ट वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। यानी जिस पॉइंट पे जिस सपोर्ट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था वो बाद में रेजिस्टेंस बन के वहां से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जो रेजिस्टेंस हम पहले सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले रहे थे उस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बन के वो हमें वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। इसका मतलब ये हुआ। हम चलेंगे अपने ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां से एक ट्रेंड लाइन को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में या फिर मेन चार्ट पे हम कैसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर।
तो हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। इस पे हम देखते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसपे हम डायरेक्टली बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, और जिससे आपको भी अच्छा से पता चल सके कि ट्रेंड लाइन बनता कैसे है। सबसे पहले आते हैं हम अपोलो। ये रहा अपोलो हॉस्पिटल का ग्राफ। अब अपोलो हॉस्पिटल का ग्राफ में अगर हमें ट्रेंड लाइन बनाना है तो हम याद रहे आपको, हम इसमें बॉडी को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसमें शैडो को कनेक्ट करेंगे, जिसको हम विक भी बोलते हैं। अभी को जैसे करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन दिखने को मिल रहा है, हम इसके विक से एक रे हॉरिजॉन्टल रे को लगाएंगे। तो जैसे ये मैंने बनाया, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या इसके विक को कनेक्ट किया, इसके मैंने यहाँ पर एक पहला विक को कनेक्ट किया, तो दूसरा विक, ये दो विक को कनेक्ट किया मैंने, तो तीसरा जो विक था ये इसको जस्टिफाई किया कि ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अब ये तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हमें मिल गया, यानी इसके हर एक रेजिस्टेंस पे हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लगभग 5 बार इसने यहाँ भी इसको रिजेक्शन मिला, और जब यहाँ पर इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि जब ये स्टॉक फिर से इस पॉइंट पे आया तो यहाँ सपोर्ट बना, और इसी पॉइंट से ये मार्केट में एक रिवर्स आया। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन है, तो हमें केवल वीक को मिलाना है, 2 वीक को मिलाना है, और तीसरा वीक उसको वैलिडेट करेगा, और उसके फर्दर आगे वो ट्रेंड लाइन बनता चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और कोई दूसरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी इसी में 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही हमें एक यहाँ भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन देखने को मिला। हम यहाँ से इसको कनेक्ट किए, आप देख सकते हैं इसमें जो माइनर ब्रिज है, माइनर ब्रिज को हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया, तो ये जो 2 कैंडल बना, ये 2 कैंडल में माइनर गैप है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन में। जब चौथी बार फिर से प्राइस इसके पास आया तो फिर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, और मार्केट यहाँ से प्रॉपर नीचे चला गया। फिर जब 5वीं बार प्राइस इसके पास आया तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, और मार्केट फिर नीचे चला गया। और जब नेक्स्ट बार फिर प्राइस इसके पास आया तो इसको ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ये ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बना के फिर ये फर्दर यहाँ से ऊपर चला गया, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। तो ये भी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। और अब हम आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरे स्टॉक्स में, और आप वहां से अपने खुद से भी बनाकर चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड एक ट्रेंड और भी मिल सकता है। जैसे अगर हम यहाँ से केवल मैच कराएं, हम इसके लोज को लेते हैं और हम इसके आगे फर्दर मिलाएंगे। आप ये देखिए, ये 1 डे के टाइम पर पहला मिला, और दूसरा इसके पास कहीं इसको सपोर्ट किया, तीसरा कैंडल इसको वैलिडेट किया, और फर्दर जो चौथा कैंडल भी आया तब ये भी यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट ऊपर चला गया। और ये इतने गैप को हम मान सकते हैं, इसको इग्नोर किया जा सकता है। फिर जब प्राइस इसके पास आया, जब लास्ट टाइम 14 अगस्त को आया प्राइस इसके पास, फिर भी ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यानी ये इस पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। और जब फिर प्राइस सितंबर में, अभी करंट सितंबर का मंथ ही चल रहा है 2023 का, फिर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर की तरफ गया है। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने केवल स्टार्टिंग के 1-2 कैंडल को मिलाया, और बाकी कैंडल ऑटोमेटिक टच हो रहा है, इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रेंड लाइन। अब आते हैं कुछ और दूसरे स्टॉक में, उसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ट्रेंड को। आते हैं हम अल्ट्राटेक। ये अल्ट्राटेक का ग्राफ है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें भी एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ से इसको केवल एडजस्ट कराएं, आप ये देखिए, एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर गया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर जब दूसरी बार आया तो दूसरी बार भी ये इसको सपोर्ट किया। अब तीसरी बार ये यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर तीसरे यहाँ पर हम नहीं मानेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इस पॉइंट पे ये 3 अगस्त का जो कैंडल है, ये ठीक उसी पॉइंट से ऊपर की तरफ गया। और जो अभी कुछ दिन पहले का, यानी 12 सितंबर का जो ग्राफ बना, पहला कैंडल बना 1 डे के टाइम फ्रेम पर, वो भी इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया, और अभी करंटली अपमूव में ही है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें हम और थोड़ा देख लेते हैं कोई और ट्रेंड हमें मिलता है कि नहीं। ट्रेंड बनाने के लिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 विक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, और तीसरा विक्स उसको वैलिडेट करेगा। यहाँ से हम देखेंगे तो इस पॉइंट से हम देते हैं, इस पॉइंट से देखिए, ये इस पॉइंट पे इसने रिजेक्शन लिया, वहां से मार्केट नीचे आया। फिर जब अगला बार यहीं पे 2 कैंडल में ही हमें 2 कैंडल को हमने टच कराया, तो यहाँ पे हमें 2 कैंडल मिल गया, और तीसरा कैंडल इसको वैलिडेट किया, चौथा कैंडल भी यहाँ पर बना, और यहीं से रिजेक्शन मिला इसको, और फिर वो नीचे की तरफ आ गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला, और ये जो 2 माइनर ब्रिज हैं इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी हम ये ट्रेंड लाइन में कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये रहा, हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। लाइव चैट में मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग इसका प्रैक्टिस खुद से करें और खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ट्रेंड को कैसे बनाया जाता है। ट्रेंड को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, उस कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिएगा तो आपको एक अच्छा ट्रेंड लाइन मिलेगा,
और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पहले इस वीडियो में बताया वो सारे को आप मगअप कर लीजिए, उसको आप अच्छा से बैक टेस्टिंग करके उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 वीक को आपको मिलाना है और तीसरा वीक उसको वैलिडेट करेगा। और आगे फर्दर ये इस पे हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया है। और जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, अगर सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। इस चीज को आप न भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।